राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मगर राम के सबसे बड़े दिन राम नवमी को भी लोगों ने दंगों में तब्दील कर दिया। 4 राज्य, जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल, 4 जगहों पर रामनवमी को लेकर यात्राएं निकाली गई, मगर 4 जगहों पर इन यात्राओं को लेकर जो है टकराव हुआ, हिंसा हुई और सांप्रदायिक तनाव हुआ। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, खरगोन में तनाव हुआ है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस ट्वीट की तरफ। यह ट्वीट है कपिल मिश्रा की। क्या कह रहा है यह आदमी? न मूसा न बुरहान, बस जय जय श्री राम, हमारी रामनवमी यात्रा खरगोन मध्य प्रदेश में शुरू। कौन है कपिल मिश्रा? आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब इसने पुलिस की मौजूदगी में धमकाया था कि आज तो डोनाल्ड ट्रंप है, हम जा रहे हैं, मगर कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाई थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, 60 से ज्यादा लोग मारे गए। यह आदमी इत्तेफाकन खरगोन में भी मौजूद था और खरगोन में भी सांप्रदायिक तनाव हो गया। आप मुझे बताइए ना, मैं इसके बारे में क्या कहूं? क्या यह महज इत्तेफाक है? मगर सबसे बड़ा प्रश्न, इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जब से मैंने होश संभाला है, रामनवमी के मौके पर इस तरह का तनाव नहीं हुआ है। अब इस तरह का तनाव हो रहा है, तो यह सवाल किससे पूछे जाने चाहिए? आपके सामने दोस्तों अब बिहार की मैं तस्वीर आपको दिखलाना चाहता हूं। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने यह तस्वीर पेश की है। उत्कर्ष कह रहे हैं, रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया गया। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर गांव की है। पुलिस ने कहा है जांच चल रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी जो लोग रामनवमी का जुलूस निकाले रहे थे, उनमें और पुलिस में टकराव हुआ। वो लोग एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे, मस्जिद की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह बहुत आसान है ऐसा कहना कि मुसलमानों का दोष था, हिंदुओं का दोष था। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। यह देश एक परिवार है, यह देश एक घर है। आप यह नहीं कह सकते कि अगर इस घर में 5 लोग हैं तो एक व्यक्ति ने आग लगाई और आप उसी को दोष मढ़ते रहे। आग तो घर को लगी ना, तो दोष चाहे जिसका भी हो, आग तो घर में लग रही है ना। वो घर जहां हम सब रहते हैं, वो घर जिसे भारत कहते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है। मगर आज मैं यह सवाल नहीं पूछने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आप खामोश क्यों हैं। आज मैं यह कहने वाला हूं प्रधानमंत्री कि इस खामोशी में आपकी रजामंदी है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम मन से ये कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो मुकाबला है वो 80% बनाम 20% में है, तो जाहिर सी बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति समाज में तनाव पैदा करना चाहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों में बार बार इस तरह के बयान सामने उभर कर आए कि कपड़े देखकर पता चल जाता है कौन क्या है, या अगर शमशान है तो कब्रिस्तान भी होना चाहिए। बना दिया ना कब्रिस्तान, बना दिया ना शमशान, और यही बना रहे हो तुम मेरे देश को। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मेरे राम के सबसे पावन दिन रामनवमी को भी तुमने दंगों में सराबोर कर दिया है। अरे शर्म करो। इन 4 राज्यों में से 3 में तुम सत्ता में हो, तब भी तुम्हारी भूख नहीं मिट रही है, और वहां पर इस तरह का तनाव पैदा हो रहा है। जिम्मेदारी किसकी है मैं आपसे जानना चाहता हूं। यह इत्तेफाक नहीं है, रामनवमी के मौके पर यह तनाव और पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव उत्पन्न होकर आ रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ में देखिए, एक मुसलमान की रेड़ी पलटाकर सारे जो खरबूजे हैं वो जमीन पर फेंक दिए गए। हिजाब को लेकर विवाद, नॉन वेज को लेकर जेएनयू में तनाव, लोगों के सिर फोड़ दिए गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यह मत कहिए कि हिंदू शिकार है या मुसलमान शिकार है। इस पूरे मुद्दे के पीछे सियासत को समझिए। इस पूरे मुद्दे के पीछे की सोच यही है कि जब तक हिंदू और मुस्लिम बंटता रहेगा, तब तक वोटों की खेती होती रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा मिलता रहेगा। और उसी तरह से जो मुसलमानों के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं, उनको फायदा मिलता रहेगा। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस सब का नुकसान देश को कितना हो रहा है, आपको इस बात का अंदाजा है?
प्रधानमंत्री को इतने मौके हैं अपनी बात कहने को, मगर वो कुछ नहीं बोलते, इसमें लगातार खामोश बने रहते हैं। आप ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं आपसे ये सवाल भी नहीं पूछूंगा कि आप खामोश क्यों हैं, आप ऐसा जानबूझ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आपकी इसमें रजामंदी है। आप नहीं चाहते कि इस समाज के अंदर जो है शांति और अमन बहाल हो। वरना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उल्टा मैं आज आपको चुनौती देता हूं, क्यों नहीं आप एक राष्ट्रीय मंच पर आकर राष्ट्र को संबोधित करके राष्ट्र को सीधे तौर पर कहें कि धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अनाप शनाप मुद्दों के नाम पर यह तनाव बंद हो, यह जहरीला प्रचार बंद हो। क्यों नहीं आप न्यूज चैनल्स पर लगाम लगाते कि वो इस तरह का जहरीला प्रचार ना करें? क्यों आपकी खामोशी बनी हुई है? क्यों मेरे देश के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है? क्यों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है? क्यों हम अपने बुजुर्गों, अपने मां बाप, अपनी बहनों, अपने परिवार की महिलाओं, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? ऐसा क्यों? लोगों में इस कदर जहर भरा जा रहा है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने दोस्तों सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का यह वीडियो डाला है। इसके अंदर कुछ भगवाधारी जो है वो अपनी जुलूस निकाल रहे हैं, और इस जुलूस में मैं वीडियो आपको जरूर दिखा रहा हूं मगर उसका ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। इस ऑडियो में मुसलमानों के बारे में इतने जहरीले बोल हैं कि वो कहा भी नहीं जा सकता, उससे बयां भी नहीं किया जा सकता। और इस भीड़ में बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बच्चों के अंदर जहर भर के नुकसान किसको होगा? क्या एक इंसान के अंदर लगातार अगर आप जहर भरते रहें तो क्या वो खुश रहेगा? क्या वो जिंदा रहेगा? बताइए, आप क्या चाहते हैं? एक इंसान के अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो, प्यार हो, या उसके अंदर जहर और नफरत हो? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों में क्या चाहते हैं? कि उसके नसों के जरिए जहर भरा जाए या उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और प्यार हो? आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जैसे ही आप मेरे इस सवाल का जवाब देंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि राजनीति के नाम पर आपके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। विपक्ष में इस सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तनाव दिखाई दे रहा है, मगर विपक्ष भी जानता है कि वो जितना ज्यादा इस मुद्दे पर बोलेगा उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर? मैं इसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हेट, वायलेंस एंड एक्सक्लूजन आर वीकनिंग आवर बिलव्ड कंट्री। The path to progress is paved with the bricks of brotherhood, peace and harmony. Let's stand together to secure a just, inclusive India. इसका अगर मैं हिंदी में तर्जुमा और अनुवाद करूं तो इसका मतलब है कि नफरत, हिंसा और लोगों को अलग रखना ये हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। दूसरा, तरक्की के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, वो रास्ता जिसमें भाईचारा, शांति की ईंटों का इस्तेमाल किया गया हो। हम सबको एक ऐसे भारत के लिए एक साथ खड़े रहना पड़ेगा जिसमें हम सब एकजुट हों। वो भारत जो इंक्लूसिविटी, सबको सहेजने में विश्वास रखता है, जो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि सारी दुनिया मेरा परिवार है। आज इस मंच पर आने का मकसद यह नहीं कि किस पर इसका दोष मढ़ा जाए। वो लोग जो पत्थर मार रहे हैं या वो लोग जो भड़का रहे हैं, आज ये मकसद है ही नहीं इस कार्यक्रम का। आज मैं आपके सामने सिर्फ यही बात रखना चाहता हूं कि इस नफरती राजनीति का क्या परिणाम होने वाला है। आप कब तक अपने बच्चों को इसमें दफन करना चाहेंगे? कब तक आप अपने परिवारों को इसमें झोंकना चाहेंगे? कब तक आप उन जहरीले न्यूज चैनल्स को देखना चाहेंगे जो हमारे देश को रवांडा बना रहे हैं, क्योंकि वो खुद रेडियो रवांडा बन चुके हैं। और अगर आप में से कई लोग नहीं जानते रेडियो रवांडा क्या है तो मैं आपको बता दूं, 90 के दशक में रवांडा नाम का जो देश है वहां पर एक रेडियो रवांडा हुआ करता था। उस रेडियो रवांडा में जो वहां की माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उसके बारे में खुलेआम उनके एंकर्स, उनके उद्घोषक, उनके अनाउंसर्स शराब के नशे में जहर उगलते थे। हमारे देश में भी हमारे न्यूज एंकर्स यही तो कर रहे हैं।
कुछ शराब के नशे में होते हैं, कुछ बगैर उस नशे के वो जहर उगलते हैं, क्योंकि उनके अंदर सत्ता परस्ती का नशा है, उनके अंदर सांप्रदायिक उन्माद का जहर है, उसका नशा है। मैं जानता हूं मेरी बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं शांति की बात करता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक भाईचारा की बात करता हूं। मैं कोई महान बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मेरा निजी हित है। मेरा निजी हित क्या है मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने बच्चों को ऐसा समाज, ऐसा भारत देना चाहता हूं जहां वो सुखी रहें, जहां उन्हें इस बात का डर ना हो कि कहीं अचानक दंगा तो नहीं भड़क जाएगा, कहीं अचानक मेरी जान पर तो नहीं बनाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को ऐसा भारत दूं, और आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।